इस वीडियो में हम स्पीकिंग स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कलर्स एंड फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। अब व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर जो क्वेश्चन है, इसमें सबके पास कोई ना कोई फेवरेट कलर होता है, बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ये है कि आइडियाज़ डेवलप करने हैं। अब ब्लू कलर फेवरेट है या किसी का पिंक है या कोई भी एनी कलर, तो उसके बारे में हमने आगे आइडियाज़ डेवलप करने हैं। तो ब्लू का कैसे डेवलप होगा? सबसे पहले हम सोचेंगे कि ब्लू किस चीज़ का कलर है। जैसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ द कलर ऑफ स्काई एंड सी, तो स्काई का कलर है, सी का कलर है। तो अब एसोसिएटेड किससे हो सकता है? एसोसिएटेड का मतलब है ये कलर जो है किससे लिंक कर सकते हैं, किससे रिलेट कर सकते हैं। तो जो ब्लू कलर है, जैसे स्काई और सी है, अब इन दोनों का कलर है, तो सी जो होता है वो काफ़ी डीप होता है, तो हम ब्लू कलर को डेप्थ से रिलेट कर सकते हैं। तो एसोसिएटेड विद डेप्थ एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है जो चीज़ एक जैसी रहे, जो चीज़ में ज़्यादा मूवमेंट ना हो, एक जैसी रहे, तो हम स्टेबिलिटी से भी लिंक कर सकते हैं इस कलर को। देन कामनेस एंड इंटेलिजेंस से भी लिंक कर सकते हैं। सिंबलाइज करना मतलब रिप्रेजेंट, अगेन एसोसिएट करना एक ही बात है, तो हम कामनेस एंड इंटेलिजेंस से भी लिंक कर सकते हैं। जो स्काई है, जो क्लियर स्काई होता है, वो बहुत काम होता है, बहुत सीरीन होता है तो देखने में, सो दैट इज़ वाई हम उससे भी लिंक कर सकते हैं। ये तो आपका एक पॉइंट हो गया कि ये जो कलर है वो किससे एसोसिएटेड है, किस चीज़ का कलर है, ये आप एक चीज़ बता सकते हो। सेकंड रीज़न कि आपको क्यों ये कलर पसंद है, आप अपनी पर्सनालिटी से लिंक कर सकते हो कि मेरे को सूट करता है। वेन एवर आई वेयर दीज कलर्स और दिस कलर आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। जब भी ब्लू कलर पहनती हूँ तो आई गेट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो एक आप इस चीज़ से लिंक कर सकते हो। सो कंप्लीट आंसर क्या बनेगा? माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू। इट इज़ द कलर ऑफ डेप्थ एंड स्टेबिलिटी, कलर ऑफ डेप्थ एंड स्टेबिलिटी है, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद कामनेस एंड इंटेलिजेंस। तो अब फर्स्ट पॉइंट में मैंने एंड के साथ दोनों चीज़ों को लिंक किया है। जो डेप्थ है वाला पॉइंट और इंटेलिजेंस वाला पॉइंट है, दोनों को मैंने एंड के साथ लिंक किया है। सेकेंड रीज़न जो अब हम बताएंगे, तो वहाँ पे मैंने यूज़ किया मोर ओवर, क्योंकि जब भी हम किसी सेम चीज़ के बारे में एक नई बात करते हैं तो वहाँ पे हम मोर ओवर कनेक्टर यूज़ करते हैं। मोर ओवर दिस कलर सूट्स माई पर्सनैलिटी एज आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स वेन एवर आई वेयर ब्लू कलर्ड क्लोथ्स। तो मोर ओवर ये जो कलर है मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है। दिस कलर सूट्स माई पर्सनैलिटी। क्यों? क्योंकि जब भी आई वेयर दीज कलर्स आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। वेन एवर का मतलब है जब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू लर्न अबाउट अ पर्सन फ्रॉम द कलर्स दैट दे लाइक। तो आप, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि आप एक इंसान के बारे में क्या सीख सकते हो। व्हाट कैन यू लर्न अबाउट अ पर्सन, अबाउट की ट्रांसलेशन है बारे, तो आप एक पर्सन के बारे में क्या सीख सकते हो फ्रॉम द कलर्स दैट दे लाइक। जो कलर्स उनको पसंद हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक इंसान के बारे में क्या सीख सकते हो। इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा, बेसिकली ये जो पॉइंट है पर्सनैलिटी से ही लिंक करेगा। तो पहला तो हम आइडिया ये सोच सकते हैं कि कलर्स जो हैं एक इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। अगर मुझे ब्लू कलर पसंद है या वाइट कलर पसंद है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ पर्सनैलिटी से लिंक होता है, तभी हम इन कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जस्ट टू मेक अ पॉइंट ऑल्सो, अगर आपके पास इस क्वेश्चन का कि कलर्स क्या कहते हैं किसी के बारे में कोई आंसर नहीं बन रहा, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या सोच सकते हो कि पर्सनैलिटी, एक इंसान की पर्सनैलिटी है जो उसको कलर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि चॉइस ऑफ कलर्स डिफाइन इनर नेचर। तो जो इनर नेचर है वो भी हमारी कलर से कुछ ना कुछ पता लगती है। किसी को ग्रीन कलर पसंद है तो उनको ग्रीनरी ज़्यादा पसंद है, उनको ग्रीनरी में रहना पसंद है, नेचर के साथ रहना पसंद है। अगर किसी को वाइट कलर्स पसंद है तो वो सिंपल माइंडेड है। किसी को ब्लैक कलर पसंद है तो आप उस हिसाब से हर इंसान की पर्सनालिटी लिंक कर सकते हो। नॉट एवरीवेयर दिस इज़ ट्रू, बट हर चीज़ को ट्रू होना ज़रूरी नहीं है अगर हमने अपने आंसर्स डेवलप करने हैं। सो कलर्स से अ लॉट अबाउट अ पर्सनस पर्सनैलिटी। कलर्स बहुत कुछ कहते हैं अबाउट अ पर्सनस पर्सनैलिटी। क्यों कहते हैं? एज का मीनिंग है क्योंकि, क्योंकि एज देयर इज़ अ स्पेशल मीनिंग एसोसिएटेड विद ईच कलर। कलर्स बहुत कुछ क्यों कहते हैं एक पर्सनालिटी के बारे में? क्योंकि एक स्पेशल मीनिंग एसोसिएटेड होता है हर कलर के साथ। जैसे हमने ब्लू कलर के साथ देखा कि इंटेलिजेंस, कामनेस, ये सब एसोसिएटेड है, वैसे हर कलर के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ उसके साथ लिंक्ड चीज़ें होती हैं, तो जिससे एक पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में पता लगता है। क्यों पता लगता है? क्योंकि
एक स्पेशल मीनिंग एसोसिएटेड है हर कलर के साथ। सेकेंड पॉइंट आ सकता है द चॉइस ऑफ कलर टेल्स अबाउट द इनर पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। जो उनका चॉइस है कलर का वो क्या बताता है। अब पहले मैंने से बोला था, अब उसी बात को मैंने टेल बोल दिया। अबाउट द इनर पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, उसकी अंदरूनी पर्सनैलिटी कैसी है। एक तो हम बाहर से क्लोथिंग के साथ पर्सनैलिटी होती है कि आप कैसे कपड़े पहनते हो, उससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। कि आपकी इनर पर्सनैलिटी होती है कि आपकी अंदर से सोच कैसी है। तो ये चीज़ें भी कलर्स बता सकती हैं। सो अब दो पॉइंट्स हैं। एक फर्स्ट मैंने जस्ट ऐसे ही ओवरऑल पर्सनालिटी की बात कर दी, सेकंड पॉइंट में मैंने इनर पर्सनालिटी की बात कर दी। बेसिकली काइंड ऑफ सेम ही बात की है, बट उसको थोड़ा सा अलग वर्ड्स में करके बोल दिया है। अब एग्जाम्पल, हमारे पास कई बार जब ज़्यादा पॉइंट्स नए नए नहीं होते तो हम एग्जाम्पल के साथ चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें क्या एग्जाम्पल बनेगी, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु मोस्टली वेयर, मोस्टली मतलब ज़्यादातर, who mostly wear white clothes are altruistic in nature। तो लोग जो ज़्यादातर वाइट क्लोथ्स डालते हैं वो अल्ट्रिस्टिक होते हैं। इन नेचर मतलब नेचर वाइज वो अल्ट्रिस्टिक होते हैं। सो अल्ट्रिस्टिक का मीनिंग ये है जो लोग सेल्फलेस होते हैं, जेनरस होते हैं। सेल्फलेस मतलब दूसरे की केयर करना, दूसरे के बारे में सोचना। जेनरस मतलब भी ऐसा ही होता है कि आप दूसरे के लिए काफ़ी कुछ डोनेशंस कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, बहुत कुछ दूसरों के लिए कर रहे हो। तो बेसिकली यू कैन से अ पर्सन लाइक सेंट। जो लोग सेंट जैसी नेचर के होते हैं उनको वाइट कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उन लोगों को ज़्यादा कलर्स अच्छे नहीं लगते, जैसे रेड, एनी कलर जो कि थोड़े ब्राइट कलर्स होते हैं वो लोग ज़्यादा अवॉइड करते हैं। वो वाइट कलर डालते हैं ज़्यादा, या पीच कलर डालते हैं। तो वो एक नेचर के साथ थोड़ा सा कहीं पे लिंक है, दैट इज़ वाई उनको वो कलर्स पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक द सेम कलर नाउ एज यू डिड व्हेन यू वर यंगर। क्या आपको आज भी वही कलर्स पसंद हैं जो आपको जब आप बचपन में थे तब पसंद थे। डू यू लाइक द सेम कलर नाउ एज यू डिड व्हेन यू वर यंगर। जैसे कि आपको बचपन में कलर्स पसंद थे, क्या आज भी वैसे ही कलर्स पसंद है। इसकी ट्रांसलेशन ये है। सो आइडियाज़ इसके बनेंगे, नॉट एट ऑल। सी यू कैन गो ईदर वेज, येस एंड नो। सो आई हैव आइडियाज़ इन नो, जिसमें ज़्यादा आइडियाज़ है आप उस आंसर के साथ जाओ। तो नो में देखते हैं पहले क्या आइडियाज़ बन सकते हैं। नॉट एट ऑल, इसमें हम क्या बना सकते हैं कि जैसे मेरी नेचर चेंज हुई, बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान की नेचर बदलती है। बचपन में कुछ और नेचर होती है एंड व्हेन यू ग्रो अप तब आपकी नेचर कुछ और होती है। तो आपकी जो लाइकिंग होती है वो भी बदल जाती है। तो लाइकिंग फॉर कलर्स, फॉर की ट्रांसलेशन है के लिए, कलर्स के लिए। लाइकिंग कलर्स के लिए भी बदल गई। जैसे कि आप बता सकते हो कि चाइल्डहुड में पिंक कलर्स या ग्लिटरी कलर्स थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट व्हेन यू ग्रो अप तो आपको दूसरे कलर्स, ब्लू, कोई भी और कलर की आप बात कर सकते हो कि वो कलर्स अच्छे लगने लग पड़े। सो इस तरह से आप एक ही आइडिया के साथ उस आंसर को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो। सो आपका आंसर बनेगा नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ द सेम कलर नाउ। तो लाइकिंग को हम फॉन्डनेस कह सकते हैं। आई डू नॉट लाइक द सेम कलर नाउ को आप लिख सकते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ द सेम कलर नाउ। आई बिलीव के साथ आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो। जब आप अपना कोई ओपिनियन देने जा रहे हो तो आप आई बिलीव बोल सकते हो। आई बिलीव एज माई नेचर चेंज्ड माई लाइकिंग फॉर कलर्स ऑल्टर्ड एज वेल और चेंज्ड एज वेल। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे मेरी नेचर बदली, एज माई नेचर चेंज्ड, जैसे मेरी नेचर बदली, माई लाइकिंग फॉर कलर्स चेंज्ड एज वेल, तो मेरी जो कलर्स के लिए लाइकिंग थी वो भी बदल गई। एज वेल का मतलब है भी, ऑल्टर्ड का मतलब है चेंज्ड। सो आई बिलीव एज माई नेचर चेंज्ड माई लाइकिंग फॉर कलर्स चेंज्ड एज वेल। सो सेकेंड पॉइंट मैंने अब इसके साथ कैसे लिंक किया कि इन चाइल्डहुड आई वॉज फॉन्ड ऑफ पिंक कलर जस्ट बिकॉज इट सीम्ड वेरी प्रिटी एंड ब्यूटिफुल। तो व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई लाइक्ड पिंक कलर बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल, बट एज आई ग्रू अप आई स्टार्टेड लाइकिंग ब्लू मोर। सो यहाँ पे मैंने कॉन्ट्राडिक्शन के साथ एक पॉइंट को एक्सटेंड किया है कि बचपन में मेरे को पिंक कलर पसंद था। अब इसको कैसे एक्सटेंड किया है, पहले तो रीज़न देखे क्यों पसंद था, तब प्रिटी था, ब्यूटीफुल लगता था। उसके बाद एक्सटेंशन कैसे की है, कॉन्ट्राडिक्शन करके। अब बचपन में ये कलर पसंद था तो बड़े होकर कौन सा कलर पसंद है, ब्लू कलर। तो उस कॉन्ट्राडिक्शन के लिए बट यूज़ किया है। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन किया वो बिकॉज करके एक्सप्लेन किया। सो यहाँ पे कुछ कलर्स हैं, जैसे पर्पल है। अब पर्पल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बट हम लास्ट वर्ड्स पढ़ सकते हैं कि पर्पल लग्जरी के साथ लिंक किया जाता है
एम्बिशन के साथ, पावर के साथ, तो आप कोई भी एक वर्ड पिक कर सकते हो। अगर आपने उसके बारे में बोलना है तो आप उस वर्ड को पिक करके उस पर कुछ आंसर डेवलप करके पहले ही कलर्स पे रख सकते हो। ब्लू हमने कर लिया। ब्लू में और क्या पॉइंट्स आ सकते हैं? एक तो इंटेलिजेंस कर लिया है। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है हेवन के साथ लिंक कर रहे हैं, लॉयल्टी के साथ। सो एनी 2-3 वर्ड्स यू कैन पिक एंड यू कैन मेक योर ओन आंसर्स। ब्लैक कलर लिंक होता है एलिगेंस के साथ। ज़्यादातर अगर आप ब्लैक कलर डालते हो पार्टीज़ में तो दैट वर्क्स बिकॉज इट इज़ एन एलिगेंट कलर। एलिगेंस को हम क्लासी भी बोल सकते हैं, जो चीज़ अच्छी लगे देखने में। पावर के साथ भी लिंक कर सकते हैं बिकॉज फॉर्मल सूट्स ब्लैक कलर के होते हैं ज़्यादातर। देन डेथ एंड ईवल के साथ भी लिंक कर सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी योर फेवरेट कलर। देन इफ़ दे आस्क यू व्हाट कलर डू यू नॉट लाइक, तो आपको कौन सा कलर नहीं पसंद है, तो उसमें आप ये पॉइंट लिंक कर सकते हो। वाइट का आपको बता दिया कि प्योरिटी, एल्ट्रिस्टिक नेचर, सेफ्टी एंड क्लीनलीनेस के साथ भी लिंक कर सकते हो। देन येलो, येलो सन का कलर है, सनशाइन, हैप्पीनेस, जॉय, एनर्जी। जॉय का मतलब होता है खुशी, एनर्जी का मतलब होता है यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, आप में ताकत है कुछ करने की। देन हैप्पीनेस। ग्रीन को आप ग्रीनरी से लिंक कर सकते हो, एग्रीकल्चर से लिंक कर सकते हो, ग्रोथ, फ्रेशनेस, नेचर, इन सब चीज़ों से। रेड कलर, रेड डेंजर का भी कलर होता है, वॉर का भी कलर होता है, बट पैशन का भी कलर होता है। अ पर्सन हु इज़ वेरी पैशनेट माइट लाइक रेड कलर। जो इंसान में बहुत पैशन होता है उनको रेड कलर पसंद हो सकता है। देन ऑरेंज कलर, ऑरेंज में सनशाइन के साथ लिंक कर सकते हैं, ट्रॉपिकल एरिया, जॉय। ट्रॉपिक्स होते हैं जहाँ पे जिन एरियाज़ में जैसे फॉरेस्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं वहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा होती है, तो हम अगर सिंपल रखना है तो उसको सनशाइन के साथ इसको भी लिंक कर सकते हैं। एनर्जी के साथ येलो को भी कर सकते हैं, ऑरेंज को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, आर योर फ्रेंड्स मोस्टली योर एज और ऑफ डिफरेंट एजेस। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आपके फ्रेंड्स आपके ही एज के हैं या फिर डिफरेंट एजेस के हैं। सो इसमें आइडियाज़ क्या बन सकते हैं कि सेम एज में अगर हम देखें तो सेम एज के भी हैं। जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, वो आपके हमेशा ही रहते हैं फ्रेंड्स, तो आज के टाइम में वो आपके फ्रेंड्स हैं तो वो सेम एज के हैं। सिमिलर थिंकिंग होती है, अगर सेम एज के लोग हैं तो सिमिलर थिंकिंग होती है, सेकेंड आइडिया। अगर डिफरेंट एजेस की हम बात करें तो वो लोग ज़्यादा मेच्योर होते हैं, आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में मदद कर सकते हैं। तो दो आइडियाज़ हैं। अगर आप बोलोगे कि सेम एज के फ्रेंड्स हैं तो आप ये बता सकते हो सिमिलर थिंकिंग है, तो आप कंपनी काफ़ी इन्जॉय करते हो। और कौन से लोग हैं? स्कूल के और कॉलेज के फ्रेंड्स। अगर आप बोलो कि डिफरेंट एजेस के हैं तो आप बता सकते हो कि वो लोग ज़्यादा मेच्योर होते हैं और हेल्प करते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, अगर आपसे एल्डर हैं तो। सो पूरा आंसर में दोनों पॉइंट्स भी आप लिंक कर सकते हो। सम ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स आर ऑफ माई एज। कुछ मेरे स्कूल फ्रेंड्स मेरी एज के हैं, बट सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर बिगर इन एज। तो कुछ लोग मेरे से एज में बड़े हैं, तो कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मेरी एज के हैं, बट कॉन्ट्राडिक्शन करके पॉइंट को एक्सटेंड किया है, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं वो एज में बड़े हैं। माई स्कूल फ्रेंड्स नेचर इज़ वेरी सिमिलर टू मी। जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनकी नेचर मेरे से काफ़ी मिलती है। सिमिलर मतलब काफ़ी मिलना। वाइल फ्रेंड्स हु आर ओल्डर देन मी आर क्वाइट मेच्योर एंड हेल्प मी इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस। सिचुएशन को आप सर्कमस्टांसिस भी कह सकते हो। माई स्कूल फ्रेंड्स नेचर, अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स नेचर है, जो अपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, उसका मतलब है मेरे स्कूल फ्रेंड्स की नेचर मेरे से बहुत सिमिलर है। वाइल जो फ्रेंड्स मेरे ओल्डर हैं वो मेच्योर हैं और मेरी दूसरी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट को मैंने कॉन्ट्रडिक्शन किया है वो वाइल से किया है। वाइल से कर सकते हो, बट से कर सकते हो, हाउ एवर से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू यूजुअली सी योर फ्रेंड्स ड्यूरिंग द वीक और ऑन वीकेंड्स। तो क्वेश्चन ये है, डू यू यूजुअली सी योर फ्रेंड्स ड्यूरिंग द वीक। क्या आप अपने फ्रेंड्स को ड्यूरिंग द वीक ज़्यादातर मिलते हो या फिर वीकेंड्स पर ज़्यादातर मिलते हो। सो इसके आइडियाज़ बनेंगे वीकेंड्स, क्योंकि आप वीकडेज़ में बिजी होते हो। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वीकडेज़ में लोग बिजी होते हैं और वीकेंड्स पे फ्री होते हैं, सो ऑब्वियसली आप वीकेंड्स में मिलते हो। सो इसका आंसर क्या बनेगा, एज आई एम एक्सट्रीमली बिजी ऑन वीकडेज विद माई स्कूल एक्स्ट्रा क्लासेस योगा लेसन्स आई एम नॉट एबल टू अकम्पनी माई फ्रेंड्स।
तो फर्स्ट लाइन हमने एज सेंटेंस फॉर्मेशन को यूज़ करके बनाई है। एज के साथ कैसे सेंटेंस बनता है कि जैसे आपने बताना हो, जैसे कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ ऑन वीक डेज विद माई स्कूल, योगा, म्यूज़िक लेसन्स, कुछ भी बता सकते हो। आई एम नॉट एबल टू अकम्पनी माई फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स को अकम्पनी नहीं कर पाती ऑन वीक डेज। तो एज की ट्रांसलेशन होती है क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ स्कूल के काम पे या योगा या एक्स्ट्रा क्लासेस, तो मैं अपने फ्रेंड्स को अकम्पनी नहीं कर पाती। आई एम नॉट एबल टू। अकम्पनी का मीनिंग है किसी के साथ जाना, गो समवेयर विद समवन, किसी के साथ जाना, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। तो आप बिजी हो तो वीकडेज पे तो नहीं मिल सकते। हाउ एवर कॉन्ट्राडिक्शन के साथ पॉइंट को एक्सटेंड किया है। देयर आर 3 वेज टू एक्सटेंड एन आंसर। या तो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर दो, या फिर आप उसको ऐड कर दो उसमें कोई पॉइंट, या फिर आप उसमें एग्जाम्पल दे दो। तो हाउ एवर ऑन वीकेंड्स यूजुअली देयर इज़ नो वर्क। तो वीकेंड्स पर ज़्यादातर काम नहीं होता। सो आई मीट माई फ्रेंड्स टू हैव अ फन टाइम। तो सो यहाँ पे यूज़ किया है कनेक्टर, इसलिए आई मीट माई फ्रेंड्स, देयरफॉर आई मीट माई फ्रेंड्स टू हैव फन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट टाइम यू सॉ योर फ्रेंड्स व्हाट डिड यू डू टुगेदर। तो लास्ट टाइम जब आपने अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर किया था तो आपने क्या 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 काम किए थे। सो आइडियाज़ हैं, सिनेमा आप गए हो सकते हो, या किसी रेस्टोरेंट बातें की, ये सारी वेरी सिंपल थिंग्स, बट दीज आर द आइडियाज़। ये जो चीज़ें हैं, जैसे फ्रेंड्स टॉपिक है, कलर्स टॉपिक था, थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर आप अपनी से भी लिंक करो तो उतना नहीं मिलता है, तो आपको उसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स जैसे टॉपिक है तो इसमें आप अपने जो रियल लाइफ है उससे काफ़ी इंस्पिरेशन लेके आंसर्स बना सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वी वेंट टू सिनेमा टुगेदर। अब क्वेश्चन में देखिए, ये था लास्ट टाइम यू सॉ योर फ्रेंड्स, तो पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात हो रही है तो हमने भी पास्ट में ही बोलना है आंसर। वी वेंट, वी गो नहीं आएगा, वी वेंट आएगा, गए थे। वी वेंट टू सिनेमा टुगेदर, इकट्ठे गए थे, टुगेदर मतलब इकट्ठे। एंड वॉच्ड आवर फेवरेट मूवी, वॉच्ड ईडी लगा है, अपनी फेवरेट मूवी देखी। उसके बाद जब आपने एक दिन को बताना है कि उसके बाद आपने क्या किया, तो आप देन से कनेक्ट करते हो। फिर आपने क्या किया, वी एट फूड एट अ चाइनीज रेस्टोरेंट, तो एट आएगा, ईट नहीं आएगा। उसके बाद कनेक्टर यूज़ किया एंड टॉक्ड अ लॉट, किसके बारे में बात की, अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैड हैपेंड इन द लास्ट वीक। तो जो लास्ट वीक में जो भी चीज़ें हुई थी उसके बारे में बहुत सारी बातें की। तो वी एट food at Chinese restaurant and talked a lot about all the things that happened in the last week। जो भी उस वीक में बातें चीज़ें हुई उसके बारे में बातें की। लास्ट में आप अपनी फीलिंग्स बता सकते हो कि आपको कैसा लगा। आई फेल्ट एक्सट्रीमली डिलाइटेड दैट डे, तो उस दिन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी महसूस हुई। डिलाइटेड, एक्सटैटिक, ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। डिलाइटेड में ईडी लगाया है, फेल्ट लगाया है, ये सारा बताता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जो चीज़ बीत चुकी है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेज आर योर फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट टू यू। तो क्वेश्चन ये है कि आपके फ्रेंड्स किस हिसाब से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन व्हाट वेज आर योर फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट टू यू। आपके फ्रेंड्स बेसिकली आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आइडियाज़ क्या क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स क्या करते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी इमोशंस, फीलिंग्स शेयर करते हो तो एक सपोर्ट मिल जाती है। फन थिंग्स टुगेदर, सो फ्रेंड्स के साथ ही है दैट पीपल इन्जॉय, बिकॉज कलीग्स के साथ भी यू हैव टू डू वर्क एंड देन एट होम ऑल्सो दर इज़ नॉट दैट मच इन्जॉयमेंट। आप उतना इन्जॉय नहीं कर पाते जो जितना आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। तो डूइंग फन थिंग्स टुगेदर स्टडीज़ में भी हेल्प हो जाती है, कई बार वर्क में भी हेल्प कर सकते हैं। तो एक हेल्प, सपोर्ट, इसी के रिलेटेड पॉइंट बनेगा। सो क्वेश्चन है आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। इसमें फर्स्ट लाइन आप सीधा ये भी बता सकते हो कि माई फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज करके, अगर आपसे ये लाइन ना बने, बट यू कैन ऑल्सो फॉर्म लाइन्स लाइक दीज दैट माई फ्रेंड्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई लाइफ। तो ये आपने खुद से बनाई है लाइन कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरी लाइफ में एक स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं। दे होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई लाइफ, क्यों, एज दे आर ऑलवेज अवेलेबल वेन एवर आई नीड देम। क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं ऐसे कि जब भी आपको ज़रूरत हो तो वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जब भी मीन्स वेन एवर। सो
My friends hold a special place in my life as they are always available whenever I need them. क्योंकि देन वो क्या हेल्प क्या करते हैं, अब ये तो हमने बता दिया कि स्पेशल है क्योंकि हमेशा प्रेजेंट होते हैं, पर हेल्प करते क्या है? दे प्रोवाइड मी इमोशनल सपोर्ट व्हेन आई एम डाउन इन द डंप्स. तो दे प्रोवाइड मी इमोशनल सपोर्ट, जब मैं बहुत उदास हूँ, आई एम डाउन इन द डंप्स का मीनिंग है कि मैं बहुत उदास हूँ, एट दैट टाइम वो लोग मुझे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से इस फ्लो में आपने यूज़ करने हैं इडियम्स, जैसे डाउन इन द डम्प्स. आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे यूज़ कीजिए. जैसे दे प्रोवाइड मी इमोशनल सपोर्ट व्हेन आई एम डाउन इन द डम्प्स, यहाँ पे काफ़ी नेचुरल आ रहा है. देन सेकंड पॉइंट, ये इमोशनल सपोर्ट हो गया. और क्या करते हैं? तो मोर ओवर दे असिस्ट मी इन स्टडीज़ ड्यू टू विच आई स्कोर वेरी वेल इन एग्जाम. ड्यू टू विच मतलब जिसके कारण. दे असिस्ट मी इन स्टडीज़, असिस्ट हेल्प को अगेन असिस्ट लिख दिया. थोड़ी सी रीफ्रेजिंग, थोड़ी सी अच्छी लाइंस अगर आप यूज़ करते हो तो यू कैन गेट अ गुड बैंड. नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन. तो आप क्या करते हो टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन. बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं, तो आपको हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ रीड करते रहना चाहिए. बट जैसे कि पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है तो इसमें काफ़ी आइडियाज़ बन सकते हैं. सो फर्स्ट आइडिया इज साइकिल राइड करना शॉर्ट डिस्टेंस के लिए. अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो कार पूलिंग करना, जैसे आजकल ऊबर्स चल पड़ी हैं, तो वहाँ पे अगर आप सिंगल जाने के बजाय अगर आप कार पूलिंग करते हो, 2-3 लोग इकट्ठे जाते हैं, तो वो भी अच्छा है क्योंकि एक ही कार चलेगी 3 कार्स के बजाय. सो फ्यूल कम जाएगा, एटमॉस्फेयर में फ्यूल का जो पोल्यूशन जाता है वो कम जाएगा. एनकरेज माई फ्रेंड्स एंड फैमिली टू डू द सेम. तो 2 पॉइंट्स ये हो गए, और तीसरा आप अपने आसपास लोगों को इनकरेज कर रहे हो कि आप भी यही चीज़ें करो. सो आई राइड अ बाईसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज एंड आई प्रेफर कार पुलिंग फॉर लॉन्गर रूट. डिस्टेंस को मैंने आगे रूट लिख दिया कि एक शॉर्ट डिस्टेंस है, एक रूट है, एक लंबा रास्ता है, उसको रूट लिख दिया. नेक्स्ट पॉइंट ऐड करना है इसी के रिलेटेड, तो ऑल्सो भी यूज़ कर सकते हो, मोर ओवर भी कर सकते हो. ऑल्सो आई एनकरेज माई फ्रेंड्स एंड फैमिली टू डू द सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी एनवायरमेंटल इवेंट. तो इसका मतलब है क्या आपने कभी पार्टिसिपेट किया है किसी एनवायरमेंटल इवेंट में, कभी लाइफ में आपने पार्टिसिपेट किया है किसी एनवायरमेंटल इवेंट में. तो ये रिलेटेड हो सकता है, स्कूल टाइम की बात कर सकते हो, आप अपनी कॉलोनी की बात कर सकते हो. तो आइडियाज़ आपको ऐसे अपनी लाइफ से ही इंस्पायर होकर सोचने पड़ेंगे कि आपने कॉलोनी में एक कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें सभी बच्चों ने पार्ट लिया, और उसका फंक्शन का क्या मतलब था कि वहाँ पे ट्रीज़ प्लांट होंगे, और जो सबसे ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करेंगे वो कंपटीशन जीत जाएंगे. सो बेसिकली आपको एक आइडिया चाहिए और उसके बाद आप स्टोरी डेवलप कर सकते हो अगर कोई पास्ट की बात है. सो पास्ट में तो जस्ट स्टोरीज रिक्वायर्ड होती हैं. देयर वॉज अ टाइम व्हेन माई कॉलोनी ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. देयर वॉज अ टाइम मतलब एक टाइम था जब मेरी कॉलोनी ने ऑर्गेनाइज किया एक इवेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. उसमें क्या हुआ, इन दैट इवेंट ऑल चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट एंड वी हैड टू प्लांट ट्रीज. तो उसमें उस इवेंट में सारे चिल्ड्रन को बोला गया कि आप पार्टिसिपेट करो. दे वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट, और आप सीधा भी लिख सकते हो ऑल चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड एंड वी हैड टू प्लांट ट्रीज, और हमें ट्रीज प्लांट करने थे. दोज हु, जिन बच्चों ने, दोज हु प्लांटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज वर गिवन अ प्राइज. जिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा ट्रीज प्लांट किए उनको प्राइज दिया गया. दे वर गिवन अ प्राइज. क्वेश्चन 10, डू यू थिंक पोल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम नाउ डेज. क्या आपको लगता है, आपके विचार पूछे जा रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में. तो इसका आंसर येस में ही बनेगा, वहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स बन सकते हैं. येस, इट हैज़ बिकम अ मेजर इशू. तो जो ये पोल्यूशन का पॉइंट है काफ़ी बड़ा इशू है, ये सब में डिस्कस होता है. अगर आप न्यूज़पेपर में रीड करो कि बहुत सारी इंडियन सिटीज़ हैं जहाँ पे हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन है. दिल्ली एक एग्जाम्पल है. तो सबसे पहले आपने बता दिया कि हाँ जी एक बड़ा इशू है, फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन क्या दी कि न्यूज़पेपर में कुछ रीड किया है, देन आपने एग्जांपल दे दी. सो दीज डेज पोल्यूशन हैज़ बिकम ए मेजर इशू फॉर एवरीवन. आज के टाइम में दीज डेज, नाउ डेज, पोल्यूशन बन चुका है. हैज़ मतलब चुका है, पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है. आई रेड इन द न्यूज़पेपर दैट मैनी इंडियन सिटीज़ हैव वेरी हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन. तो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, दैट मतलब कि
कि बहुत सारी इंडियन सिटीज़ में हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन है। और इसके एग्जांपल क्या बनेगी? फॉर एग्जांपल, एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली इज़ सो बैड दैट पीपल नीड टू वेयर मास्क इन देयर डेली लाइफ। कि एयर क्वालिटी इतनी बुरी है दिल्ली में कि लोगों को वहाँ पे मास्क पहनने पड़ते हैं इन देयर डेली लाइफ। सो बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स जो आप इसमें बता सकते हो, कुछ भी एग्जांपल आप बता सकते हो। सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ ऑल द 3 टॉपिक्स जो मैंने एक्सप्लेन किया है। आई